तो देख सकते हैं ये रॉड कितनी हिल रही है, कितनी प्ले है इस रॉड में। ये देखें, देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले है। ये देखिए, ये देखें, इस तरह से हमने नट को लूज करना है। ये देखें, ये देखिए इस तरह से शटल आगे पीछे होने लगा है। दोस्तों, अगर आपकी सिलाई मशीन भी बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है, यानी कि बहुत ज़्यादा साउंड कर रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपकी सिलाई मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है तो इसकी कई वजह हो सकती है, कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये जो रॉड होती है ना, तो अगर आप इस रॉड को इस तरह से पकड़ कर देखेंगे तो देख सकते हैं ये रॉड कितनी हिल रही है, कितनी प्ले है इस रॉड में। ये देखें, उसके बाद अगर हम दूसरी रॉड पकड़ेंगे, ये वाली रॉड, देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा प्ले है। यहाँ से देखेंगे, ये देखिए कितनी प्ले है। ये देखें, फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे, ये जो चिमटा होता है ना, तो देखिए इस तरह से ये भी इस तरह से हिल रहा है। तो ऐसा होने से क्या होता है, आपकी मशीन आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है और आपकी सिलाई भी सही नहीं आती है। और ये चिमटा हिलने की वजह से भी आपकी सिलाई सही नहीं आती है, यानी कि कपड़ा तिरछा भागता है, एक साइड को भागता है। तो सबसे पहले हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद जो इस वीडियो के लास्ट में हमने आपको ट्रिक बताई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और कमाल की चीज़ है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम इस रॉड की प्ले खत्म करेंगे, उसके बाद हमने ये वाली रॉड सही करना है। तो ये जो 14 नंबर वाली साइड है, हमने यहाँ से चाबी लगाना है और हमने इस वाले स्क्रू को लूज करना है इस तरह से। ये मशीन खोलने से पहले आपने टाइम से मशीन में ऑयलिंग करते रहना है, यानी कि टाइम से तेल डालते रहना है। इस तरह से लूज करने के बाद अब देखिए जो ये वाला स्क्रू लूज हो चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये देखें हमने यहाँ पर पेचकस लगाना है। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरह से टाइट कर देना है। ये देखें इस तरह से टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद अब यहाँ पर आपने क्या चेक करना है, तो जैसा कि देख सकते हैं अभी इसमें जो प्ले थी अब वो प्ले खत्म हो चुकी है। पर यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है, इस रॉड में थोड़ी सी प्ले होनी चाहिए। प्ले होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप यहाँ से बिल्कुल टाइट करके कस देंगे और इसमें प्ले नहीं होगी तो आपकी मशीन बहुत ज़्यादा टाइट भी चलेगी। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या करना होगा, आपने इस वाले स्क्रू को थोड़ा सा लूज करना है पहले। ये देखें इस तरह से हमने लूज कर दिया थोड़ा सा। तो ये देखिए इस तरह से मैं लूज कर रहा हूँ। अब देख सकते हैं थोड़ी सी प्ले आ चुकी है। उसके बाद हमने क्या करना है, 14 नंबर वाली चाबी से हमने स्क्रू को टाइट कर देना है। ये देखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिए। उसके बाद अब बात करते हैं इस वाली रॉड की। यहाँ ये जो प्ले है ना, इसको कैसे खत्म करना है। हमने इस वाले स्क्रू को भी लूज करना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने लूज करना है। ये देखें अब ये लूज हो चुका है ना। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्ले है ना, पर पेचकस लेना है और पहले की तरह हमने यहाँ भी इस तरह से लगा देना है। क्योंकि अब हमने यहाँ से इस नट को थोड़ा घुमाना है पेचकस से। इस तरह से घुमाएंगे ना, ये देखिए इस तरह से थोड़ा बाहर करेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। ये देखिए अभी थोड़ी प्ले है इसमें। ये देखिए अभी थोड़ी प्ले और है। ये देखें अब यहाँ पर ये प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखें सरिया में थोड़ी सी प्ले होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल थोड़ी सी प्ले होना चाहिए। इस तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी प्ले है। हमने चाबी लगाना है यहाँ पर और इस तरह से हमने। तो अभी जो कुछ देर पहले ये वाली रॉड बहुत ज़्यादा हिल रही थी, बहुत ज़्यादा प्ले थी, तो अब देखिए इनमें प्ले बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ये बिल्कुल टाइट हो चुकी हैं। तो जिस तरह के नट यहाँ पर दिए गए हैं तो उसी तरह का नट यहाँ भी दिया गया है, पर यहाँ पर छोटा नट है। तो यहाँ पर आपने देखना है, अगर आपका चिमटा हिल रहा है तो आपने यहाँ से ये वाला नट खोलना है, पर ध्यान रखना है 10-11 की चाबी लगेगी यहाँ पर। और यहाँ पर ये नट खोलने के बाद आपने क्या करना है, पेचकस लगाना है और यहाँ से भी टाइट कर देना है। उसके बाद आपने इस वाले नट को कस देना है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आते हैं मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। ये सब सेटिंग करने के बाद भी अगर आपकी मशीन आवाज़ करती है या फिर अगर आपकी मशीन में ये इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपकी मशीन आवाज़ करती है, साउंड करती है, तो आपने क्या चेक करना है, क्या, तो आपने ये वाला स्क्रू खोल देना है इस तरह से। ये देखें ये वाला स्क्रू खोलने के बाद ये बराबर वाला स्क्रू भी खोल देना है। उसके बाद हमने प्रेशर फुट भी खोल देना है इस तरह से। फिर उसके बाद हमने निडल वाली प्लेट लेना है, जो प्लेट यहाँ पर लगी होती है। तो हमने क्या करना है, इस प्लेट को इस तरह से उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपने इस तरह से रखना है। तो आपने इसको किसी फर्श पर रखना है या किसी पत्थर पर रखेंगे, पर आपने यहाँ पर मशीन पर इस तरह से नहीं रखना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर हथौड़ी मारना है। अगर आप मशीन पर रखेंगे तो आपकी मशीन को नुकसान पहुँच सकता है। चलिए मैं आपको समझाने के लिए दिखा देता हूँ। और किसी फर्श पर रखकर यहाँ पर हथौड़ी मारेंगे इस तरह से, थोड़ी जोर से मारेंगे, धीरे नहीं मारना है। तो हमने यहाँ पर हथौड़ी क्यों मारी, इसकी ये वजह हो सकती है, जब मशीन चलते चलते कई बार ऐसा होता है, जो ये वाली जगह होती है ना, तो ये नीचे को दब जाती है। और दबने से क्या होता है, जब मशीन के जो तीत होते हैं, जो दांत होते हैं ना, तो ये नीचे से प्लेट में टकराते हैं और टकराने की वजह से भी आपकी सिलाई मशीन आवाज़ करती है। तो जब आप इस तरह से हथौड़ी मारेंगे तो ये प्लेन हो जाएगी और ये दांतों में नहीं टकराएगी और आपकी मशीन ज़्यादा आवाज़ भी नहीं करेगी। उसके बाद अब आते हैं सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर।
अब हमने टीथ भी खोल देने हैं। ये आपको लास्ट वाली ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है और आपको ये देखना बहुत ज़रूरी भी है। ये देखें। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो जब हम निडल को इस तरह से नीचे लाते हैं ना, ये देखिए हम निडल को नीचे ला रहे हैं इस तरह से। तो अब यहाँ पर आप नोट कीजिए, ये जो शटल का हुक है, जो शटल की नोक है, तो जब हम इस तरह से मशीन चला रहे हैं तो देखिए शटल की नोक निडल में टकरा रही है, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें। तो इससे क्या होगा, आपकी मशीन धागा भी तोड़ेगी और आपकी मशीन आवाज भी करेगी और आपकी मशीन सही नहीं चलेगी। तो आपने इसको किस तरह से सही करना है। तो शटल में निडल टकराने की एक वजह यह भी हो सकती है, हो सकता है आपकी निडल टेढ़ी हो गई हो। कई बार क्या होता है, जब हम मोटे कपड़े पर मशीन चला रहे होते हैं तो हमारी सुई टेढ़ी हो जाती है। निडल टेढ़ी होने की वजह से भी शटल में टकरा सकती है। तो अगर आपकी मशीन की निडल टेढ़ी हो गई है तो आपने चेंज कर देना है। अगर आपकी निडल यानी सुई सही है, टेढ़ी नहीं है, तो आपने क्या करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शटल में 3 स्क्रू दिए गए हैं। तो पहले तो हमने इन स्क्रू को लूज कर लेना है, इस तरह से पेचकस लगाएंगे और देखिए हमने यहाँ पर लूज कर दिया। दूसरा स्क्रू लूज करेंगे, फिर तीसरा वाला लूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से शटल आगे पीछे होने लगा है। अगर मैं पीछे ले गया तो यहाँ निडल और सुई के बीच में गैप बच चुका है, तो यहाँ पर गैप भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं इस तरह से आगे लाऊंगा तो देखिए निडल में टकराने लगी है। अब जहाँ पर आपके शटल की नोक निडल में नहीं टकरा रही है, वहीं पर आपने रोक देना है। अगर आप इस तरह से बैक करेंगे तो यहाँ पर बीच में गैप हो जाएगा, तो आपकी मशीन टॉप करेगी। यानी कि शटल की नोक निडल में टकराना भी नहीं चाहिए और हटकर भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह से हमने पास ले आना है और उसके बाद हमने एक स्क्रू को टाइट कर देना है इस तरह से। ये देखें। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, देखिए मैं इस तरह से निडल को नीचे लेकर आ रहा हूँ और देखिए ये आई शटल की नोक। अब देखें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं टकरा रही है और निडल से बिल्कुल मिलकर चल रही है, ये देखें, और हटकर भी नहीं चल रही है। तो अब यहाँ पर आप देखिए इस तरह से देख सकते हैं आप। ये देखिए, अब देखिए मैं यहाँ पर धीरे चलाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर शटल की टाइमिंग सही मिल चुकी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हमने दोबारा से बाकी वाले दोनों पेज स्क्रू को टाइट कर देना है। उसके बाद हमने दोबारा से ये वाले पार्ट लगा देने हैं। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जब आप मशीन चलाएंगे तो आपकी मशीन बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं।